सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी इंग्लिश की क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम वोकैब देखने वाले हैं। वोकैब एक ऐसा सेक्शन है आपके इंग्लिश में जिसके बेसिस पर आप कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। वोकैब, अगर आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता है तो आप फिलअप वहाँ पे कर सकते हो। उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता है तो आप उसमें सेंटेंस एरर भी ढूंढ सकते हो। और भी कई सारी चीज़ें कई जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ वोकैब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है डिस्ट्रेस, जिसका मतलब होता है प्रॉब्लम, कोई समस्या। डिस्ट्रेस का मतलब प्रॉब्लम होता है। आगे हम देखें ड्रेडफुल। और ये सारे के सारे वर्ड्स वो हैं जो कि आपके एंट्रेंस लेवल के हैं, पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, रट लेना है आपको। ड्रेडफुल का मतलब होता है थ्रिएटेंड या फिर हॉरिबल। जो डरावना टाइप होता है वो आप ड्रेडफुल में काउंट करोगे। डिवाइन, सभी को पता है, होली, एक पावन चीज़ जो होती है, पवित्र चीज़ जो होती है, उसको हम डिवाइन कहते हैं। डिस्पाइस का मतलब होता है हेट्रेड, नफ़रत का जो सेंस होता है वो होता है डिस्पाइस में। और डिजेक्शन का मतलब होता है ग्रीफ, सॉरो, दुख जो होता है, दुख, पीड़ा, वो यहाँ पे डिजेक्शन, निराशा जो होता है वो यहाँ पे डिजेक्शन में आएगा। अच्छा, मेक श्योर आप यहाँ पे स्पेलिंग देखते हुए चलें क्योंकि स्पेलिंग भी आपका एरर में पूछ लेता है, तो स्पेलिंग एरर का भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। स्पेलिंग्स भी आपको याद रखना है। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से आप जो है हर एक इंग्लिश की क्लास को कवर करिए। डेफिनेटली आपका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है कि डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब है डिस्क्राइब इन वर्ड्स, शब्दों में व्यक्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे डिपिक्ट हो जाएगा। डिमिनिश मतलब रिड्यूस करना, कम करना। ओके, डिमिनिश मतलब कम करना। मिटिगेट भी आप इसको कह सकते हो, इसका सिनोनिम। डिसग्रेस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, अपमान करना, ध्यान रखना है डिसग्रेस। अगला वर्ड है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है रेज करना, चढ़ाना या बनाना, बिल्ड करना। दूसरा वर्ड है आपका डेलिब्रेट, जिसको आप थॉटफुल या इंटेंशनल कह सकते हो। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर किया हुआ। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर किया हुआ। थॉटफुल या फिर इंटेंशनली कर दो आप जब तब। ऐसा होता है ना, जब समटाइम्स आप किसी को हर्ट कर देते हो, दे से कि यार तुमने मुझे हर्ट कर दिया, तो आप कहते हो कि नहीं भाई, मैंने तो मजाक में किया, बोला था, मेरी अंदर से इंटेंशन ऐसी नहीं थी, अनइंटेंशनली था वो। बट वही चीज़ जब आप इंटेंशनली करो, जानबूझ के किसी को हर्ट करो, इंटेंशनली, जानबूझ कर, तब हो जाएगा डेलिब्रेट, थॉटफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंडेवर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाने वाला वर्ड है और मोस्ट फेमस वर्ड है। एंडेवर का मतलब होता है एक्सर्शन, ट्राई करना, अपने एफर्ट्स लगाना। जैसे आप कोशिश कर रहे हो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, आप यू आर एंडेवरिंग योर सेल्फ टू क्वालिफाई योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। अपने आप को आप पुश कर रहे हो, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो, पढ़ रहे हो अच्छे से कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल पाओ, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल पाए। एंडेवर का मतलब एफर्ट या फिर एक्सर्शन, याद रखना है आपको। ट्राई भी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। एस्टीम का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, या फिर आप इसे कह सकते हो कि ज़रूरी चीज़ जो है। रेस्पेक्ट भी यहाँ पे आपका इसका सिनोनिम बनेगा। एक्सटेसी, इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये भी। इसका मतलब होता है हंसी मजाक में, जॉय में, पूरा मनोरंजन के साथ। तो एक्सटेसी का मतलब होता है खुशी, खुशी से। जॉय करेक्ट आंसर बनेगा। इनॉर्मस, इनॉर्मस का होता है इन लार्ज अमाउंट, इन बिग अमाउंट, इन ह्यूज अमाउंट, बड़ी मात्रा में। एम्पल भी इसका जो है एक, एबंडेंट भी यहाँ पे आपको इसका सिनोनिम देखने को मिलेगा। फेंट का मतलब होता है फेड होना, कलर फीका पड़ जाता है। ठीक है, कुछ भी आप लाते हो नया नया तो वो कलर तो उसका एकदम बढ़िया सा रहता है, बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे उसका कलर जो है वो फीका पड़ता रहता है, उतर जाता है। तो आपको वो कपड़ा या जो चीज़ है वो पुरानी लगती है। तो फेंट मतलब फेड। ठीक है। फोर्टिट्यूड मतलब होता है मजबूत, करेज, पेशेंस होते हैं जिसके अंदर। ठीक है, बहादुर होता है, उसको कहते हैं फोर्टिट्यूड। अगला वर्ड है ग्लूम, जिसका मतलब होता है सैड या उदास। ग्रीवसम का मतलब होता है फियरफुल या डरावना, ग्रीवसम। हार्डशिप का मतलब होता है मिस फॉर्च्यून। और ह्यूमेन का मतलब होता है
काइंड दयावान, मर्सी भी यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो। आइडल का मतलब लेज़ी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे IDLE है तो लेज़ी इसका फॉर्म होगा। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके, यहाँ पे आगे हम देखें इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा। बाधा यहाँ पे ऑब्स्टेकल, हिंडरेंस, इम्पेडिमेंट ये सब एक तरीके के सिनोनिम है। ओके, सो इम्पेडिमेंट का मतलब हिंडरेंस, ऑब्स्टेकल या फिर बाधा। नेक्स्ट वर्ड है इंसाइट करना। आप किसी को इंस्टिगेट करते हो, है ना। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा मजाक वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि सपोज़ दो लड़के, एक फ्रेंड है और एक लड़की है। वो लड़की एक किसी फ्रेंड को पसंद आ गई तो अगला क्या कहता है, भाई तू बोल दे, यू आर वेरी स्मार्ट, शी विल एक्सेप्ट कर लेगी वो, शी ऑल्सो लाइक्स यू। मतलब वो इंस्टिगेट करता है ना कि जा भाई जा, बोल दे बोल दे बोल। सिमिलरली लड़कियों के साथ भी हो सकता है, वो भी किसी को ऐसे मतलब उसकी फ्रेंड देख के बोलती है कि तू भी जा, बोल दे यार, तेरे को तो एक्सेप्ट कर ही लेगा। इंस्टिगेट करना, जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ भाई यू कैन डू इट, you can do it, you can qualify, not even qualify but you can top your entrance exam. how? you have to do hard work. मैं आपको बोलता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, बस एक जगह से पढ़ना है, बस सब कुछ पढ़ना है बस। और यही चीज़ आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लास्ट डे तक फॉलो करो। रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपको इंस्टिगेट करता हूँ ना, मोटिवेट करता हूँ ना, वही है यहाँ पे इनसाइट का मतलब, इंस्टिगेट का मतलब, ठीक है। अदरवाइज में मत लेना, जस्ट फॉर द सेक यहाँ पे आपको समझ में आए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट या आपके अंदर हंसी मजाक वो डेवलप रहे और हंसते खेलते आप चीज़ों को सीखते रहो। इसलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देने की कोशिश करता हूँ। नॉल का मतलब होता है रास्कल। अच्छा, स्पेलिंग भी देखते रहेंगे, KNAWL है। नेक्स्ट है मार्वल का मतलब होता है मिरेकल, या आप इसको जादू भी बोल सकते हो, ठीक है। मेलनकॉली का मतलब होता है सैड, उदास, मेलनकली सैड। म्यूटिनी का मतलब होता है रिवोल्ट। नेफेरियस का मतलब होता है शेमफुल, जो कानूनी नहीं है, अनलॉफुल है, वो आता है नेफेरियस में। ऑब्सोलेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एंशियंट पुरानी चीज़ें हो गई हैं, अब बहुत लेट हो गया है, अब हम इसको यूज़ नहीं करते। ऐसी चीज़ें, एंशियंट चीज़ें, ओल्ड चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं ऑब्सोलेट, विच इज़ नॉट इन मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ऑब्स्टेकल हमने देखा, हिंड्रेंस बाधा। पेरिल खतरनाक या डेंजर, इसको हम बोलते हैं पेरिल से रिलेट करना है, याद रखना है। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, सोचनीय, विचारणीय, यहाँ पे पेंसिव से याद रखना है। परपेचुअल का मतलब जो कंटिन्यूअस रहे, परसिस्टेंस रहे, लगातार रहे और बार बार रहे। सो ये कुछ वर्ड्स हमने देखे और इंग्लिश की क्लास में हमने वोकैब का सेक्शन थोड़ा सा देखा है। ऐसी ही वोकैब्स की भी क्लासेस आपको जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे लगी होंगी, तो वो आप करिए, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। ये कोर्सेज़ और ई बुक अवेलेबल है, तो जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है। इस ई बुक में आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर का हर वो पैटर्न कवर अप मिलेगा जिसमें आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो पूछा जाएगा, जिस तरीके का पैटर्न आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वीडियो सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, और मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर भी इसमें आपको मिलेगा। ये सिर्फ ई बुक की बात मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बाकी लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हो, इसमें लाइव और प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जा रही हैं। जो 229 रुपीज़ का बैच है, इसको आप ले सकते हो और अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसमें और भी डेप्थ में जाके पढ़ सकते हो। बाकी यूट्यूब पर हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, आप उसको लगाइए। फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने सभी कलीग्स के बीच में भी ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम डिज़र्व करते हैं आगे आना, तो डेफिनेटली सपोर्ट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा और पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।